लिस्ट आएगा, इतने सारे क्वेश्चन आए इसमें। और एक और नई वीडियो में, एक इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जैसे ही आपका कल रिजल्ट रिलीज हुआ तो उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट अपसेट हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया फिर भी उनका क्या प्रॉब्लम रहा। अब वो इंतजार करने क्या भैया कोई सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, इतने सारे क्वेश्चन आए इसके रिगार्डिंग। और एक ये कि भैया अगर हमारे मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम नहीं है तो क्या हम ओपन राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम नहीं तो अभी हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास अदर ऑप्शन है, वो सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। और एक आप जो पैरामेडिकल का अगर कोई स्टूडेंट पेपर देने जा रहा है, पैरामेडिकल का पेपर देने जा रहा है और अभी वो समझ रहा है भैया रिवीजन कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है, वो भी मैं आपको ग्रुप के अंदर में शेयर कर दूंगा और बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि देखो क्या कुछ सेकंड मेरिट लिस्ट आता है, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। ठीक है ना, पहली चीज मैं आपको अच्छे से बता दूं, कोई भी सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं रिलीज होता है, कोई भी सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आता। जो आपका लिस्ट आया था वो आपका फर्स्ट और लास्ट लिस्ट था। ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट लिस्ट था। अगर उसके अंदर में आपका नाम था, ठीक ना, आपका अगर उसके अंदर में नाम था तो आप काउंसलिंग के लिए फर्दर एलिजिबल हो। अगर उसके अंदर में आपका नाम नहीं है तो इस बार के लिए आप किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। सेकेंड चीज देखो, एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो क्या मैं ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, एक दीदी ने बोला। ठीक है ना, 8/17 को उन्होंने ये मैसेज किया है। तो देखो ओपन राउंड के अंदर में अगर आपका मतलब मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम नहीं आया तो भाई आप ओपन राउंड के अंदर में बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको ये बता रहा है तो मैं उनको बोलूंगा कि प्लीज वो एक बार थोड़ा सा पूरा राइट इन्फॉर्मेशन लेके चीजों को शेयर करें, जिससे कि स्टूडेंट भी परेशान रहेंगे के अंदर में कौन कौन इसके लिए एलिजिबल। भाई जिसका लिस्ट के अंदर में नाम था वो आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ओपन राउंड के अंदर में एलिजिबल है। जिसका लिस्ट के अंदर में नाम नहीं है वो किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बोलोगे भैया हमारा पैरामेडिकल का भी एग्जाम पास में आ रहा है तो अभी हम क्या कर सकते हैं। देखो मैं मानता हूँ कि रिजल्ट खराब गया था, लेकिन देखो मेरे पास कुछ स्टूडेंट का आ रहा है, कुछ स्टूडेंट जो ऐसा गलती किए थे ना, अगर जिसका देखो 70 करेक्ट था 30 इनकरेक्ट करके आए लोग। ठीक है ना, किसी का 60 करेक्ट था 40 इनकरेक्ट करके आए लोग। मैं ऐसे लोगों का मैं आपको मार्कशीट दिखा सकता हूँ, उनका स्कोर कार्ड जो मुझे सेंड कर रहे हैं। बताओ, क्योंकि अब आपका रिजल्ट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन मैं आपको बताऊं तो देखो, पहला रीजन तो ये भाई इस बार जो कंपटीशन है हाई कंपटीशन। ठीक है ना, पहला चीज तो हाई कंपटीशन। दूसरा चीज ये है कि आपकी ना अप्रोच ठीक नहीं थी पेपर को अटेम्प्ट करने की। लोगों के अगर आप जाके देखोगे, आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आना, लेकिन 10 सही करके आना। जिसमें आप श्योर नहीं हो उसको अटेम्प्ट मत करके आना। पेपर लोगों को इजी पेपर फील हुआ और लोगों ने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया, ओवर अटेम्प्ट, कि उसकी वजह से उनका और भी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो गया। तो अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट को सीट नहीं मिला, तो देखो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आपके पास दो अभी ऑप्शन है। या तो सबसे पहले देखो, अगर आपके अंदर में कोई आपका स्टेट के अंदर में आपने कोई नर्सिंग का पेपर दिया है तो पर्टिकुलर उस स्टेट के अंदर में आप नर्सिंग के अंदर में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है ना, अपनी स्टेट के अंदर में आप अपने ले सकते हो। अगर यूपी से बिलोंग करते हो आप, ठीक है ना, या राजस्थान से बिलोंग करते हो या वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, तो इन सब में आप ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करो, बट नेक्स्ट ईयर के लिए ऐसे नहीं जैसे अभी आप प्रिपेयर करते रहे, थोड़ा सीरियस होके। और देखो अभी भी आपका पैरामेडिकल का पेपर लगने वाला है, तो मैं आपको ना कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो अभी ये सब यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ना कि आप जाके लोगों के 2-2 घंटे 3-3 घंटे के सेशन देख रहे हो, वो रिवीजन कराने, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लिख के ले लो मेरे से, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद मेहनत करोगे, खुद से पढ़ोगे ना, तब कुछ होगा। अगर आप 4 घंटे में जाके एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, टीचर जो करा रहा है उसको, वो टीचर रिवाइज कराएगा, आपको कैसे रिवीजन करना है, आपको खुद पढ़ना है। नोट अपना जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको बस करना है। अभी मैं कोई नया चीज नहीं करना, जो आपने साल भर पढ़ा है वो आपको करना है। पैरामेडिकल वालों के लिए बता रहा हूँ। और जिन स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स था उनको एडमिशन मिल चुका है, तो ये मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी टीम के द्वारा आपको कंप्लीट काउंसलिंग करके दी जाएगा। कौन कौन से एम्स के कॉलेजेस आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेटर होंगे वो सब कुछ इसमें बताया जाएगा और करके दिया भी जाएगा। अब मैं आपको ना लास्ट 20 डेज का मैं आपको वो बताता हूँ। देखो इसके लिए मैंने अभी बताया कि या तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो या आप अपना फील्ड चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपने सीयूईटी का पेपर दिया है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सीयूईटी के बाद में आप आईसीआर जो आपका होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में जा सकते हो। ठीक है ना, आप कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है ना, या कोई बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप सब कुछ डिपेंड करता है आपका मेंटल कंडीशन कैसा है। मैं लोगों से कल से बात कर रहा हूँ तो किसी का 4th ड्रॉप 3rd ड्रॉप, ठीक है ना, इसीलिए आप अच्छे से सोच समझ के आपके अंदर लगता है कि नहीं मैं कर पाऊंगी, तो आप एक अटेम्प्ट लेके उसको और अच्छे से मेहनत करना, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। या आप तो आपका अगर आपको नीट लगता है कि आप मैं नीट कर पाऊंगी, कैपेबल हूँ नीट की, तो नीट का प्रिपरेशन करें। अगर उसका ढंग से करते हो तो ये इजीली आप निकाल
पाओगे। पर ऐसा नहीं नाम के लिए मत करना कि मैं पढ़ रही हूँ और आप पढ़ो ही नहीं, रेगुलरिटी मेंटेन ना करो। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट में मैंने आपको इसलिए ऐड किया था ये चीजें भी, जिससे कि अगर जिनका भी एग्जाम हो रहा है, मैंने आपको 20 डेज का प्लानर बनाया है, उसका फॉलो करना, ठीक है ना। 20 डेज का एम्स पैरामेडिकल का जो आपके पेपर में है, 20 डेज का जो मैंने प्लानर बनाया है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर में, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल के अंदर में शेयर कर दूंगा। और बाकी कोई भी आपके डाउट होते तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। चलो मैं आपको प्लानर बता देता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। इसमें आपको कितना डेली अपना टारगेट्स आपको कितना रख के चलना है, कितना आपको पढ़ना है। तो ये देखो एम्स पैरामेडिकल 20 डेज का जो प्लानर है, ये देखो आपको दिख रहा होगा। देखो जैसा कि आपको पता है कि एम्स पैरामेडिकल के अंदर में आपका जो जीके वाला पोर्शन वो नहीं आता है, तो मैं आपको बोलूंगा आपको करना क्या है। देखो पहली चीज तो आपको अभी के लिए स्पेशली जो आपके जितने भी सोशल मीडिया 20 डेज के लिए बिल्कुल अलग कर दो, ठीक है। देखो नर्सिंग के अंदर में नहीं हुआ, अगर ये एग्जाम आपने दिया है तो हमको यहाँ एडमिशन लेना है बस। और दूसरा कि यूट्यूब पे जो आपके मैराथन सेशन आएंगे, 1 डे सेशन, 1 शॉर्ट वीडियो, 2 शॉर्ट, सबसे दूर हो जाओ, ठीक है ना। आपको आपका पता बायोलॉजी आप सबका स्ट्रांग होता है, तो आपको बायोलॉजी को 2 घंटे आपको डेली देना है, ये फिक्स कर लो कि मुझे इतना देना है। फिजिक्स के अंदर मैं आपको बोलूंगा अगर आपको बहुत ज्यादा वीक है तब आप किसी टीचर के जो 1 शॉट लेक्चर फिजिक्स के लिए प्रेफर करें। कोई चैप्टर वीक है उसके लिए, पूरा फिजिक्स के लिए नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे वो टीचर आपको 5 घंटे के अंदर वो चैप्टर का कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आप 1 घंटे में अपना थ्योरी रिवाइज करो, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो आपका होगा, ठीक है ना। ये देखो 2 घंटे आपको केमिस्ट्री को देने, फिर आपको जो मॉक टेस्ट हुआ, ठीक है ना। देखो अब ये जो प्लानर मैं दे रहा हूँ उसका कोई चार्जेस आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है। जैसे ही हमारा टेस्ट जो हमारा आपका जो टेस्ट पेपर वाला जो अपना ऐप है वो जैसे लॉन्च हो जाएगा, तो मैं आपके लिए कुछ टेस्ट पेपर आपको ऐसे ही मैं अपने ऐप के अंदर में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल से साथ जुड़े रहना। मैं बोलूंगा अगर आप उन पेपर्स को करके जाते हो तो आप ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिमिलर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ये देखो आपको क्या करना, जो भी आप पढ़ते हो उसको रात में आपको एक बार 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर में बस आपको ऐसे एक बार रिवाइज करके देखना है। ये पूरा शेड्यूल है। देखो मैंने पहले आपको पूरा डे वाइज बनाया है। डे के अंदर में सेल बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट किया, ये किया, देन एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके अंदर में किया। फिर आपको 30 इनके पीवाईक्यू करने बस एक्स्ट्रा में। ये सेकंड डे का हुआ, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये 3rd डे का होगा, 4th डे का होगा। अब आप क्या कर सकते हो, देखो आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। 3 डे तक आपने किया, एक दिन आप गैप लेके इन सबको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने आपका पूरा सिलेबस है वो मैंने आपको देखो यहाँ पे 14 डेज के अंदर में पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको दिया कि फुल सिलेबस टेस्ट करो, प्रैक्टिस पेपर लगाओ जितने लगा सके, ठीक है ना। ये पीवाईक्यू सॉल्व करो, 1 शॉट देखो 1 आपकी जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको रिवाइज करो, स्पीड टेस्ट दो, और आपकी जो मिस्टेक्स आ रही है उनको आप चेकआउट करो। ये देखो पूरा प्लानर है। अगर आप इसको फॉलो करते हो इन चीजों को जो मैंने इसमें बताई है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। मैंने सब कुछ देखो इसमें कवर किया है कि डायग्राम से भी जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर में, तो डायग्राम बेस, और आप पेपर का लेवल बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। बट डिपेंड करेगा कट ऑफ के ऊपर, अगर मेहनत करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप क्या चाहते हो, मैं डिटेल वीडियो एम्स के ऊपर बनाइए, पैरामेडिकल के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए कि भैया पैरामेडिकल के ऊपर भी वीडियो बनाओ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं पूरा कोशिश करूंगा। देखो मेरा एम है कि मैं आपको अच्छी राइट डायरेक्शन में हर चीज ठीक बता पाऊँ। मेरा कोई एम नहीं है कि आप मेरा ये पर्टिकुलर कोर्स परचेज करो अभी के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम आप किसी का भी कोई परचेज कर लो कोई काम नहीं आएगा। जो आपने स्टार्टिंग से मेहनत किया है वही आपका काम आएगा। इस चीज को मैं अभी भी आपको बोल देता हूँ, मे भी आपको ये मेरा चीज बुरा लगे। आपको अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें फोकस करना है। अगर पैरामेडिकल का आपके पास कोई पीवाईक्यू बुक पड़ा है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो जो अरिहंत का जो एमटीजी वाला बुक है उसके आपने किया, आपने एलन का मॉड्यूल हुआ, कहीं से भी पीडब्ल्यू का हो, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ आया होगा। और लास्ट चीज मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई देखो अभी लास्ट चीज ये है कि एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। अगर अभी नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं कि आप नहीं निकाल पाओगे, आप कर सकते हो। बस आपको दिक्कत क्या था कि आपका अप्रोच ठीक नहीं था कि पेपर को कैसे अप्रोच करना है, किन चीजों को पढ़ के जाना है कि जो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली दिखे। लोगों ने आपको बताया कि ये पढ़ो, लेकिन ये नहीं बताया वो कैसे पढ़े और पेपर के टाइम पे किन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो अभी जो भी पेपर है तो एटलीस्ट मेरी कुछ बातें ध्यान से सुन के चले जाना। जब भी मैं पेपर से पहले कुछ वीडियोस डालूं तो वो आपको हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।